नमस्कार दोस्तों। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। पूरे विश्व में अब तक 75 देशों में 16,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और हमारे भारत देश में भी अब तक 3 केसेस केरला में मिल चुके हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको मंकी पॉक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक्चुअली स्मॉल पॉक्स का एक रिलेटिव है और सबसे पहले ये बीमारी अफ्रीका में देखी गई थी। ये बीमारी सबसे पहले बंदरों के अंदर देखी गई और इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। तो आखिर ये इंसानों में कैसे आई? इसके फैलने के लिए कुछ खास बातें जिम्मेदार हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई जानवर इस वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके काट लेने से ये मनुष्य में आ सकती है। इसके अलावा उस जानवर के सिक्रीशन से, पसीने से, फर से भी ये मनुष्यों में हो सकता है। कुछ जानवर जैसे कि चूहे और गिलहरी के संपर्क में आने से या उनके सिक्रीशन जैसे कि यूरिन या फिर उनके स्टूल के संपर्क में आने की वजह से भी ये मनुष्यों में वायरस आ सकता है। इसके अलावा फैलने का दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई मनुष्य इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उस व्यक्ति के टच में आने से, क्लोज संपर्क में आने से, उस व्यक्ति के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि वो व्यक्ति अगर खांस रहा है या छींक रहा है या उनके जो दाने होते हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स में एक खास तरीके के रैशेस डेवलप कर जाते हैं स्किन के ऊपर और इस रैश के संपर्क में जो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आएगा उसको मंकी पॉक्स डेवलप कर जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से पीड़ित है तो उसके सामान जैसे कि टॉवेल वगैरह या क्लोथ या बेडिंग वगैरह के संपर्क में आने से भी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड जानवर के मीट को खा लिया जाए जो कि सही ढंग से पका ना हो तो भी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके सिम्टम। कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से पीड़ित है या कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि ये मंकी पॉक्स ही है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक खास तरीके के दाने देखे जा रहे हैं जिसे वेसाइकोपिस्ट्युलर रैश कहा जाता है। इस वेसाइकोपिस्ट्युलर रैश में एक खास तरीके के बड़े बड़े दाने होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। इससे उस पेशेंट को बहुत ही भयानक दर्द होता है जो कि सबसे पहले फेस पर आते हैं, इसके बाद ओरल म्यूकोसा पर, हाथों में, पैरों में, बैक पे, पाम्स और सोल्स यानी कि हाथों के जो तलवे हैं उनमें भी ये डेवलप कर सकता है। इसके अलावा बहुत तेज़ फीवर हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, माइल्डिया डेवलप कर सकता है, बैक एक हो सकता है और कपकपी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो सकती है। अब दोस्तों, ये जानना चाहिए कि मंकी पॉक्स का क्या इलाज है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मंकी पॉक्स इस तरीके से जो फैलने की स्थिति देखी गई है एक पैंडेमिक की तरह, एक एंडेमिक की तरह वो पहली बार देखी जा रही है। इतनी ज़्यादा तादाद में पहली बार लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं जैसे कि कोरोना में हुआ था। और कुछ तरीका इसका फैलने का कोरोना की तरह ही है। जैसे कि कोरोना के अंदर भी देखा गया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा था, खांसने और छींकने से बीमारी स्प्रेड कर रही थी, उसी प्रकार से मंकी पॉक्स में भी देखा जा रहा है। इसका भी इलाज इसलिए अभी तक कोई स्पेसिफिक निकल के नहीं आया है और पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, यानी इससे बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेथ्स अब तक रिपोर्ट की नहीं गई हैं। अब तक टोटल 5 डेथ्स हुई हैं जो कि केवल अफ्रीका में हुई हैं और ज़्यादातर केसेस कुछ हफ्तों में रिकवर कर गए हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ा हथियार जो हम सबके पास है कि हम इस तरीके की बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं और वो है जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन। जिन एरियाज़ में अभी तक इस तरीके की बीमारी नहीं फैली है मंकी पॉक्स की, अगर वहाँ के लोग अधिक से अधिक जागरूक होते हैं, जानकारी रखते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, कैसे इसको पहचाना जाए, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो हम बहुत हद तक इस बीमारी के ट्रांसमिशन को यानी इसके फैलने को और बहुत सारी मौतों को होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है मंकी पॉक्स के बारे में, उम्मीद करती हूँ ये काफ़ी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है इस टाइम में उसको पूरा करेगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जनहित में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।